यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, आज हम फ्रॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ द चैप्टर टिश्यूज। 7th चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है आज फ्रॉक। सो बेसिकली फ्रॉक के बारे में अगर बात की जाए तो फ्रॉक क्या होता है? फ्रॉक एक एम्फीबिया है। फ्रॉक कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। आपको पता है फ्रॉक जो होता है वो लैंड पे भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर के अंदर भी पाया जाता है। और क्लास एम्फीबिया का एनिमल है एज वेल एज फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। ओके, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज फ्रॉक फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है फ्रॉक की जो कि इंडिया में पाई जाती है, दैट इज राना टिग्रियाना। ओके, सो फ्रॉक की अगर आप बात करते हो तो फ्रॉक जो होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मल एनिमल्स। मीन्स कि ये जो फ्रॉक होते हैं इनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। ओके, सो दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मल एनिमल। अब अगर आप बात करते हो फ्रॉक्स की तो फ्रॉक्स के पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इनके पास एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम दियर एनिमीज। दिस टर्म इज नोन एज कैमोफ्लेज। तो जो फ्रॉग होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसे आप कैमोफ्लेज बोलते हो। कैमोफ्लेज क्या होता है? फ्रॉग के पास एबिलिटी होती है तो टू चेंज द कलर टू हाइड देम, और अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम दियर प्रेडेटर्स और फ्रॉम दियर एनिमीज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज मिमिक्री, और इस फिनोमिनन को आप नाम देते हो मिमिक्री। Okay, during the period they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. क्या होता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो जनरली जो पीक होता है समर और विंटर का उस दौरान देखने को नहीं मिलते। वो क्या करते हैं, इस पीरियड के दौरान वो अपने आप को छुपा लेते हैं, या तो वो डीप बरोज में चले जाते हैं, ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि वो समर स्लीप पे चले जाते हैं जिसे आप एस्टिवेशन बोलते हो। ओके, समर के केस में एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को आप नाम दे देते हो हाइबरनेशन। ओके, नाउ ये कुछ बात हो गई फ्रॉक के बारे में। अब हम फ्रॉक की जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फ्रॉक की मॉर्फोलॉजी या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की अगर आप बात करते हो तो जो फ्रॉक की स्किन होती है दैट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। कैसी स्किन होती है? स्मूथ और स्लिपरी होती है। क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से फ्रॉक की स्किन काफी ज्यादा स्मूथ और स्लिपरी होती है। उसके बाद अगर आप फ्रॉक के कलर की बात करते हो तो फ्रॉक जो होता है उसका जो डॉर्सल सरफेस होता है दैट इज ग्रीन इन कलर, और ग्रीन में भी आप बोल सकते हो ऑलिव ग्रीन कलर का सरफेस होता है, डॉर्सल सरफेस, अपर सरफेस। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉइंट पे यहाँ पे ग्रीन कलर का सरफेस है। ओके, और अगर आप वेंट्रल साइड में बात करते हो फ्रॉक की तो फ्रॉक का जो वेंट्रल सरफेस है दैट इज इन द कलर ऑफ पेल येलो, पेल येलोइश कलर का वेंट्रल सरफेस होता है। ओके, सो अपर सरफेस इज डॉर्सल सरफेस जो कि ऑलिव ग्रीन कलर का है, लोअर सरफेस इज वेंट्रल सरफेस जो कि पेल येलो कलर का है। ओके, नाउ द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग की अगर आप बात करते हो तो फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, वो हमेशा उस जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दियर स्किन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको याद रखनी है। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। फ्रॉग की बॉडी को अगर आप डिवाइड करते हो तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, नंबर 1 हेड एंड नंबर 2 ट्रंक। ओके, फ्रॉग के पास कभी भी टेल नहीं होती, ना ही नेक होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अगर आप बात करते हो माउथ पार्ट्स की तो माउथ पार्ट्स के अबव फ्रॉग के पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होते हैं। आईज जो होती हैं वो बल्ज आउट होती हैं, बाहर निकली हुई होती हैं, एंड इनके ऊपर एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओके, जो कि वाटर से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा फ्रॉग के पास टिम्पैनम होता है जो कि ईयर की तरह काम करता है और जो कि रिसीव करता है साउंड सिग्नल्स को। ओके, तो टिम्पैनम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। फीट की अगर आप बात करते हो तो फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प्स इन स्विमिंग। जैसे कि आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से आपके पास फ्रॉग के पास फीट होते हैं, ओके, जिन्हें आप बोल रहे हो वेब्ड डिजिट्स।
ओके, ये चीजें थोड़ी इस तरीके से आपके पास फ्रॉग के पास फीट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप वेब डिजिट्स बोल रहे हो, और इनका काम क्या होता है, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग एग्जिबिट्स सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म। अगर बात करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्रॉग होता है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि आप मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, एंड ऑल्सो अ कॉप्युलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्स। और एक कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होता है उसके फर्स्ट डिजिट के ऊपर, ओके, फोर लिम्स में। यहाँ पे कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होता है फ्रॉग के पास फर्स्ट डिजिट में, जो कि फीमेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो आप इन दो फीचर्स की मदद से मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर टू द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। अब अगर आप एनाटॉमी की बात करते हो फ्रॉग के केस में, तो फ्रॉग की जो एनाटॉमी है वो काफी ज्यादा ह्यूमंस से रिलेट करती है। आप रिलेट कर पाओगे जो चीजें आप आगे जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हो, वो चीजें यहाँ पे काफी हद तक मैच करने वाली हैं। तो एक एक करके सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम को हम स्टडी करेंगे फ्रॉग में, तो आप लोग आराम से ढंग से पढ़ते चलिए। सबसे पहले एनाटॉमी की अगर आप बात करते हो फ्रॉग की, तो ऑर्गन सिस्टम्स काफी सारे प्रेजेंट हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। सारे ही सिस्टम्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं फ्रॉग के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। ओके, एलिमेंट्री कैनाल की अगर आप बात करते हो तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे काफी ज्यादा शॉर्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि फ्रॉग जो है आपको पता है वो एक कार्निवोरस एनिमल है, और कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस हो जाती है। ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। माउथ की अगर बात करते हो तो माउथ बकल कैविटी के अंदर ओपन होता है, ये आपको पता है जैसे ह्यूमंस में होता है। उसके अलावा माउथ के बाद आपके पास ईसोफेगस आ जाती है जो कि फेरिंक्स के थ्रू खुलती है। फिर ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू अ स्टमक। ईसोफेगस काफी ज्यादा छोटी ट्यूब है जो कि स्टमक के अंदर ओपन होती है, which in turn continues as the intestine rectum and finally opens outside by cloaca। और ये कैसे खुलती है आउटसाइड में? क्लोएका की मदद से। फिर अगर आप बात करते हो लीवर की, तो लीवर सिक्रेट्स बाइल। आपको पता है लीवर जो होता है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। सेम जैसे ह्यूमंस के केस में होता है, सेम यहाँ पे भी हो रहा है। पेनक्रियाज इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आता है कि ह्यूमंस के केस में तो जो टंग होती है वो सिंगल लोब्ड होती है, जबकि फ्रॉग के केस में बाइलोब्ड टंग प्रेजेंट होती है। ओके, बाइलोब्ड का मतलब दो लोब्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन की अगर बात करते हो तो डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। ओके, नाउ partially digestive food that is known as chyme is passed from stomach to the first part of small intestine। क्या होगा? इसोफेगस के थ्रू जो आपका फूड बोलस है वो स्टमक के अंदर आएगा, फिर स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होगा जिसको आप काइम बोल रहे हो वो आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाएगा। ठीक है, द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट that is known as hepatopancreatic duct। ओके, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है बाइल एमल्सिफाइज फैट एंड पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। फाइनल डाइजेशन जो होगा दैट टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब बाय द
numerous finger-like folds in the inner folds of intestine called villi and microvilli. Final digestion जो होता है आपको पता है villi और जो microvilli होते हैं वो surface area increase कर देते हैं और final digestion जो होता है वो small intestine के अंदर हो जाता है. Okay, the undigested solid waste moves into the rectum and passes out through cloaca. अब अगर आप बात करते हो, ये बात हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की. अब अगर आप बात करते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यहां से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है. सबसे पहले यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाई जाती है एज वेल एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी पाई जाती है. ओके, सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या है? आपको पता है फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन है, वो लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है. तो जब वो वाटर के अंदर है तो इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो जब फ्रॉग वाटर के अंदर है तो जो उसकी स्किन है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा, जिससे आप नाम दे देते हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओके, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन. और जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ स्किन. और अगर फ्रॉग अब लैंड पे आ गया है तो जो बकल कैविटी, स्किन और लंग्स, ये तीनों के तीनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे. और अगर रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स हो रहा है तो आप ऐसे रेस्पिरेशन को नाम दे देते हो पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ओके, पल्मोनरी रेस्पिरेशन. The lungs are a pair of elongated pink-colored sac-like structures present in the upper part of trunk region, जिसे आप thorax बोलते हो. Okay, air enters through the nostrils. Airs जो होंगी nostrils के through enter करेगी into the buccal cavity. buccal cavity में जाएगी और buccal cavity के बाद lungs के पास जाएगी. Okay, तो एस्टिवेशन के दौरान या फिर हाइबरनेशन के दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉग रेस्पायर कैसे करता है, तो फ्रॉग जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ स्किन रेस्पायर करता है. और ऐसी रेस्पिरेशन को आप नाम दे देते हो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्या नाम दे देते हो? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओके, अब अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो फ्रॉग के केस में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप होता है. लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है यहाँ पे. हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी में अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है. 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल. ओके, और हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे आप पेरिकार्डियम बोलते हो. A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. ये भी चीज आपको याद रखनी है. एक स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे आप साइनस वेनोसस बोलते हो, जो कि राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है. इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वीना कावा. और वीना कावा से ये ब्लड रिसीव करता है. ओके, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी बाय आर्टरीज, जिसे आप एट्रियल सिस्टम कह देते हो. Okay, special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower part of the body are present in frogs. क्या होता है? वेनस कनेक्शंस होता है, वेनस ब्लड जो आपका फ्लो करता रहता है. वेनस कनेक्शंस जो होते हैं वो बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन पाया जाता है एज वेल एज किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी पाया जाता है. अगर ये सिस्टम लीवर और इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है तो आप ऐसे सिस्टम को नाम देते हो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम. आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में कि लीवर और इंटेस्टाइन से अगर कोई वेनस सिस्टम कनेक्ट हो रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे? हेपाटिक पोर्टल सिस्टम. और अगर किडनी से आ रही है चीज और लोअर पार्ट तक जा रही है तो ऐसे सिस्टम का आप बोलते हो रीनल पोर्टल सिस्टम. ओके, आपको पता है लीवर के अंदर हेपाटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे. तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर लीवर आ गया पहले तो लीवर से हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, और फिर अगर आपके पास आ जाता है किडनी और किडनी के अंदर आपको पता है रीनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो किडनी से जो नाम स्टार्ट हो रहा है दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम. ओके, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर सकते हो ऐसे. द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स. ब्लड के अंदर प्लाज्मा और सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों चीजें यहाँ पे हैं. RBC जो न्यूक्लिएटेड होते हैं, रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे आप हीमोग्लोबिन बोलते हो. जैसे सेम ह्यूमंस में होता है, सेम चीज है. ओके, लिम्फ की अगर बात करते हो तो लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स और RBC नहीं होते. फ्रॉग के केस में मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है.
नाउ मूविंग फर्दर टू दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हो यहाँ पे, तो पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, यूरेटस प्रेजेंट है, क्लोएका प्रेजेंट है, एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट है। किडनी की अगर आप बात करते हो तो ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाती है, आपको पता है ह्यूमंस के केस में भी आप नेफ्रॉन्स पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे एक नई टर्म आपके सामने देखने को मिल रही है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, या फिर आप इन्हीं को ही नेफ्रॉन्स बोल देते हो। Two ureters emerge from the kidney in male frog. The ureters acts as urinogenital duct which opens into the cloaca. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यूरेटर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, लेकिन डक्ट, लेकिन ये कहाँ खुलते हैं? क्लोएका के अंदर। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ खुलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्लोएका के अंदर। वहीं अगर आप फीमेल्स की बात करते हो तो फीमेल्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन इनटू अ सेपरेटली इन द क्लोएका। फीमेल्स के अंदर यूरेटर्स और ओविडक्ट सेपरेटली खुलते हैं, किसके अंदर? क्लोएका के अंदर। फ्रॉग की अगर आप बात करते हो तो जो फ्रॉग होता है वो एक्सक्रीट करता है यूरिया, इसीलिए इन्हें यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ओके, तो ये बात हो गई आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यहां से यहां तक। उसके बाद अगर आप बात करते तो वी हैव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ओके, या फिर आप बोल सकते हो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास फ्रॉग के केस में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे काफी जितने भी आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, सभी के सभी यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, डक्टलेस ग्लैंड्स आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, ये चीज आपने पहले भी पढ़ी थी टिश्यू को जब हम क्लासिफाई कर रहे थे, तो आपने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ओके, अब अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो फ्रॉग के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस होता है, सीएनएस होता है। एएनएस के अंदर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बारे में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमंस के केस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रखा है फ्रॉग के केस में। ओके, द पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रॉग के अंदर कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो 10 होते हैं। ओके, ब्रेन की बात करते हो तो ब्रेन जो होता है एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे आप क्रेनियम बोलते हो। ओके, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है फ्रॉग के केस में भी, जैसे ह्यूमंस में होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इंक्लूड्स द ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अनपेयर्ड डायंसिफिलॉन। मिड ब्रेन की बात करते हो तो मिड ब्रेन के अंदर पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होती है। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम प्रेजेंट होता है, एज वेल एज मेड्यूला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट होता है। ओके, फ्रॉग की अगर आप बात करते हो तो फ्रॉग के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक टच सेंसरी पैपिले प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होता है, विजन के लिए आईज प्रेजेंट होती हैं। ओके, एंड टिम्पैनम जो होता है विद इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट होता है। ओके, अब अगर आप बात करते हो आईज की, तो आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है फ्रॉग के पास आईज, सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल। स्कल के अंदर सिचुएटेड होती हैं, सिंपल आईज होती हैं, मतलब एक ही यूनिट होती है। आपने कॉकरोच के अंदर देखा था, कॉकरोच के अंदर ओमिटीडिया प्रेजेंट थी 2000। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आई है, वहां पे कंपाउंड आई थी कॉकरोच के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आई है तो एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन दी फ्रॉग्स एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। मतलब आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉग के केस में टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स दी एक्सटर्नल ईयर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लिख सकते हो, इन केस ऑफ फ्रॉग टिम्पैनम
represents the external ear. Okay, moving further, the ear is an organ of hearing as well as the balancing equilibrium. ये चीज भी पूछी जाती है कि ईयर का फंक्शन क्या है, तो ईयर का फंक्शन हियरिंग में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ बैलेंस बनाने में भी काम में आता है ईयर. ओके, अब फ्रॉग की अगर आप बात करते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस, येलो कलर की ओवोइड टेस्टिस होती हैं, विच आर फाउंड इन other to the upper part of kidney, a double fold of peritoneum called mesocytum. Vasa efferentia are 10 to 12 in number that arises from the testis. Vasa efferentia का नंबर कितना है, 10 to 12 है. They enter the kidney on the side and open into the bladder's canal. Okay, फिर फाइनली क्या होता है, ये कम्युनिकेट करते हैं विद दी यूरिनोजेनिटल डक्ट दैट कम्स फ्रॉम द किडनी, किडनी से जो यूरिनोजेनिटल डक्ट आ रही है उसके साथ, एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका, और किसमें ओपन हो जाते हैं, क्लोएका के अंदर. तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि यूरिनोजेनिटल डक्ट जो होती है वो किसमें ओपन होती है, तो दैट इज क्लोएका. ओके, अब क्लोएका क्या है, क्लोएका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर. तो यहाँ से आपको पता चल गया क्लोएका का भी क्या फंक्शन है. ओके, तो ये पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. फीमेल रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की बात करते हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं. ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती है, नियर किडनीज, एंड नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ फीमेल्स के केस में. ओके, अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, और एक मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवा ले कर सकती है एक टाइम पे. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वाटर के अंदर टेक प्लेस करता है. डेवलपमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ अ लार्वल स्टेज दैट इज नोन एज टेडपोल. ओके, तो टेडपोल जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से गुजरता है और एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ओके, फ्रॉग, अब आपको पता है फ्रॉग जो होता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में काम में आता है, फूड चेन के अंदर लिंक्ड होता है, फूड वेब के अंदर लिंक्ड होता है इकोसिस्टम के साथ, और काफी सारी कंट्रीज के अंदर जो फ्रॉग होता है वो एज अ फूड भी यूज में आता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉग. हमने फ्रॉग को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.